रिसेंटली 1 महीने पहले हमने पुरुष प्रजाति पर एक वीडियो बनाई थी जिसको आप सबने काफ़ी प्यार करा था, बट उसके कमेंट सेक्शन को आपने फ्लड कर दिया था कि हमने ऐसी ही सेम वीडियो वुमेन पर भी चाहिए। सो हियर वी आर, लेट्स डाइव इनटू आवर वीडियो। आपके अकॉर्डिंग एक एम्पावर्ड, एक फेमिनिन, एक फेमिनिस्ट वुमेन क्या है? वही जो बोल्ड हो, इंडिपेंडेंट हो, आउटस्पोकन हो, सोसाइटी की परवाह ना करती हो, लेट नाइट पार्टीज करती हो, जितने चाहे बॉयफ्रेंड्स रख सकती हो, इंस्टा पर कुछ भी पोस्ट कर सकती हो, जैसे चाहे कपड़े पहन सकती हो, और घरेलू और होम मेकर तो बिल्कुल भी ना हो। यस, दिस इज द डेफिनेशन फॉर एम्पावर्ड वुमेन, बट sorry girls, this is not empowerment, this is not feminism, but this is women's destruction. Oh shit, ये क्या बोल दिया मैंने? 70 साल से जिस फ्रीडम की वुमेन मांग कर रही थी, मैंने उसको डिस्ट्रक्शन कह दिया। बट वेट, I am modern, Indian, educated woman। अगर बोला होगा तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। वीडियो को एंड तक देखिए एंड देन अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर एक औरत पैसे कमा के ला रही है तो वो एम्पावर्ड है, पर वो अपने घर में रह के अपने बच्चों को पालती है, खाना बनाती है, तो वो बेचारी है, राइट? ये वीडियो देखिए। This video has million views, million likes, comment section में इतनी appreciation, but why? My question is, but why? क्या इतना टॉक्सिक है अपने घर वालों को पालना, अपने बच्चों को नर्चर करना, अपने घर को घर बना के रखना? या हमारे माइंड को ब्रेन वॉश किया गया है कि अगर कोई औरत खाना बनाती है या घर का काम करती है या अपने बच्चों को पालती है तो उसका पति उसे मारता ही होगा, वो तो बेचारी ही है, उसकी जिंदगी तो खराब ही है। बट ऑल आई वॉन्ट टू से इज कीप दिस शिट विद यू। हमें ब्रेन वॉश किया गया है। जंग तो कभी थी ही नहीं कि वुमेन कमाए, जंग तो हमेशा से ही रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन की रही है, जो आज तक भी वुमेन को नहीं मिल पा रहा है। अगर आपने मिसेस मूवी देखी हो तो उसमें उसको खाना बनाने से प्रॉब्लम नहीं थी, बट वो अपने ड्रीम्स नहीं पूरे कर पा रही थी, उसको रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, तभी उसने वो घर छोड़ा था। ये तो फोटोज देखिए, फोटोज ए एंड फोटो बी, एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन दोनों में से कौन सी फोटोज आपके मन को भा रही हैं। हम आपको टाइम देते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दे दिया होगा, बट मुझे पता है मेजॉरिटी ने फोटो ए को ही लाइक करा होगा। क्यों? क्योंकि इस फोटो में जो वुमेन है उसने ज्यादा कपड़े पहने? नो, बट अगर आप इस फोटो को बहुत ही गौर से देखेंगे तो उसमें एक ग्रेस है, एक सॉफ्टनेस है, फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स उभर के बाहर आ रहे हैं, तभी आप लोगों को ये फोटो भारी। तो कब से इन छोटे कपड़े और वल्गैरिटी को फैशन का क्राइटेरिया दिया गया? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। क्यों इंडियन वुमेन ने अपनी ब्यूटी और फैशन स्टैंडर्ड्स को इतना लो कर दिया कि वो वेस्टर्न कल्चर से मैच कर पाए? व्हाई इंडियन वुमेन्स डोंट लुक लाइक दिस एनी मोर? धीरे धीरे इंडियन वुमेन अपना ग्रेस, अपना चार्म, अपना कैरिस्मा और अपनी फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स को लूज करते जा रहे हैं। सो मेरे लिए तो आज के वुमेन आर नॉट फेमिनिन एट ऑल। इन माई पर्सनल ओपिनियन मुझे पद्मावत मूवी काफ़ी पसंद आई। उसके अंदर जो वुमेन की विजडम, नॉलेज, ग्रेस, कैरिस्मा को दिखाया गया इज जस्ट वाव। बट एक चीज है पद्मावत मूवी में जिससे मैं अग्री नहीं करती हूँ, और वो है ये सॉन्ग। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इंडियन वुमेन और इंडियन रानियों को कभी भी भरी प्रजा के सामने नाचने की इजाजत थी ही नहीं। ऐसी मर्यादा भारतीय संस्कार हमें देते ही नहीं है। उसकी नृत्य कला, उसकी सुंदरता, उसके ग्रेस को अनुभव करने का हक केवल उसके पति का है, क्योंकि हीरा कभी बाजार में नहीं और तिजोरी में ही मिलेगा। बट आजकल की नारी अपने बॉडी को एक्सपोज कर करके पैसे कमाना चाहती है। एक एग्जाम्पल लीजिए कि अगर आपके दुश्मन को आपके घर का पैसा खत्म करना होगा तो वो पुरुष पर हाथ उठाएगा, और अगर उसको आपकी समाज में इज्जत खत्म करनी होगी तो वो आपके घर की वुमेन पर हाथ उठाएगा। तो वुमेन तो अभी भी मर्यादा और डिग्निटी का एक सिंबल माना जाता है, बट मुझे लगता है कि शायद इंडियन वुमेन की डिक्शनरी से डिग्निटी और मर्यादा तो शब्द एलिमिनेट ही हो चुका है। वेयर आर दिस इंडियन वुमेन्स आर हेडिंग टू? आप अपने स्किल्स, हुनर, अपनी नॉलेज से अपने फॉलोअर्स बढ़ाइए। क्यों अपनी बॉडी को एक्सपोज कर करके आपको वायरल होना है और उससे पैसे कमाने हैं? दिस इज नॉट द इंडियन संस्कार। इंडियन कपल्स डोंट वांट बेबीज एनी मोर। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई थी तो 2 लोगों को बनाया था, एक पुरुष, एक प्रकृति।
पुरुष रिजेंबल करता है मेल को और प्रकृति रिजेंबल करती है फीमेल को। क्यों फीमेल को प्रकृति कहा गया? क्यों फीमेल को स्त्री नहीं बोला गया? क्यों? क्योंकि प्रकृति एक बीज से फल, फूल, पौधे, बड़े बड़े पेड़, पूरी प्रकृति और संसार को चलाती है, तभी फीमेल को प्रकृति कहा गया है। और जब प्रकृति ही अशांत, स्ट्रेसफुल और स्थिर नहीं होगी तो ये संसार आगे चलेगा कैसे? बॉस बेब कल्चर, इंस्टाग्राम पे सिग्मा रील्स, इन सब ने हसल कल्चर को इतना ग्लोरीफाई कर दिया है कि वुमेन की मेंटल और इमोशनल हेल्थ के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। Women are now holding big positions across the globe. But my question is, are they really happy? क्योंकि लाइफ का असली मोटिव तो हैप्पी और पीस होना ही है। बट वुमेन, मैं आपको आपकी ही एक प्रॉब्लम बनाना चाहती हूँ। इस रील को देखिए। शायद कुकिंग की नफरत नहीं थी, जिस तरीके से वो आइडिया इंट्रोड्यूस किया गया, बेटा तुम्हें खाना बनाना ही पड़ेगा। दिस इज चीप सेंसलेस ज्ञान। आप क्रोनोलॉजी को समझिए। जब आप खाना पकाती थी, आपको खाना पकाने में मजा आने लगा तो इस सोसाइटी ने आपको बोला ये तो आप बेचारी वाला काम कर रहे हैं, ये तो आपको सूट ही नहीं करता, तो आप इंडिपेंडेंट बन गए। अब आप इंडिपेंडेंट भी हैं और आप कुकिंग भी कर रहे हैं, तो आपको फिर से उससे उल्टा ज्ञान दिया जा रहा है। आप ये वीडियो देखिए। You want to marry a guy, how much would you expect him to earn? If it was about money, then I'd expect him to be like rich as fuck for me to match. Actually earn per month. Oh, like $1 billion? What is this? वुमेन की लाइफ का नैरेटिव अभी भी ये घटिया सोसाइटी ही डिसाइड कर रही है। But dear women, remember, you are the queen of the kingdom that you have built. Don't let this society tell you what is cheap for you and what is good for you. But अब कमेंट सेक्शन में कुछ बुद्धिजीवी आ जाएंगे और कहेंगे वुमेन होके वुमेन के खिलाफ बोल रही है, उसको बोल रही है अपने ड्रीम पूरे मत करो, अपने सपनों के पीछे मत भागो, बाहर जाके काम मत करो, ये मत करो, वो मत करो। बट स्टॉप, आप मेरे ओपिनियन को समझिए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो भी आप करना चाहते हैं आप वो करिए, बट आपके अंदर जो फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट इज ग्रेस, सॉफ्टनेस, नर्चरिंग, कैरिस्मा, आप उसको मत छोड़िए। दैट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग फेमिनिन। पर आप खुद नोट करिए, हमारी मम्मियाँ इंडिपेंडेंट ना होके भी काफ़ी ज़्यादा हमसे खुश हैं और हम बोल्ड, इंडिपेंडेंट और कमा के भी हैप्पी और पीसफुल नहीं हैं। हमारी एक स्ट्रेसफुल लाइफ है। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट? और धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ हमने लॉयल्टी को भी काफ़ी चीप कर दिया है। आज मेन से ज़्यादा वुमेन की लॉयल्टी पे क्वेश्चन करा जाता है। ये वीडियो देखिए ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। Of course. Yeah? Nobody gives you the right. बॉलीवुड कितना इजीली बोल देता है कि आई वॉज डेटिंग 2 मेल्स एट द सेम पॉइंट। आप एग्जाम्पल लीजिए हमारी हिस्ट्री से ही। माँ सीता ने अपने श्री राम के लिए रावण की सोने की लंका, नौकर चाकर सब छोड़ दिया, और आज आप थोड़े से पैसे, थोड़े से मनी के लिए अपनी लॉयल्टी को बेच देते हैं। अगर आपके पास 5 बॉयफ्रेंड्स हैं और आपका बॉयफ्रेंड आपको कुछ उस बारे में कह देता है तो पूरा फेमिनिन समाज खड़ा हो जाता है कि हर लाइफ, हर रूल्स। बट इट्स रियली अ गुड चॉइस। इससे पहले टॉक्सिक फेमिनिन कमेंट सेक्शन में हमको गालियां देना शुरू करे, मैंने तभी वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि हमारी मेन वाली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि लॉयल्टी मेन और वुमेन दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा चीप होती जा रही है, चीपर देन आवर इंडियन टॉफीज। आई कैन गो ऑन एंड गिव डिफरेंट एग्जाम्पल्स, बट मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करना चाहती। बट एट द एंड व्हेन आई कंक्लूड, आई वांट टू से व्हेन आई मीन woman is bold, I mean she makes strong choices. When I say woman is beautiful, it means she has grace. When I say the woman is graceful, I mean that she has shyness, modesty, charm. When I say woman is confident, it means she is knowledgeable. When I say woman is fearless, then she is a queen. And when I say woman is feminine, she is nurturer. Dear woman, my last message to you, do whatever you want to do. अपने सपने को पूरा कीजिए, उसके लिए मेहनत कीजिए, उसके लिए सब कुछ कीजिए, पर आप ये मत भूलिए कि अगर पुरुष पुरुष है तो स्त्री प्रकृति है, और प्रकृति के बिना ये संसार नहीं चल सकता। इस सोसाइटी को मत डिसाइड करने दीजिए कि आपके फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, आपके लिए बोल्डनेस, इंडिपेंडेंस और ब्यूटी क्या होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप एक फेमिनिन वुमेन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप हमारे किसी पार्ट से अग्री करती हैं या नहीं करी तो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड डियर मेन, the comment section is open for you. Thank you.